Assalamu alaikum students, how are you? Today class 9 English, and we are going to read chapter number 8, unit number 8, stopping by woods on a snowy evening. यानी बर्फ़बारी की एक शाम में जंगलात में क़याम, यानी स्टॉपिंग का मतलब होता है रुकना, वुड्स मीन जंगल, और स्नोई इवनिंग बर्फ़बारी वाली शाम। ये एक पोइम है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन शायर है। ही वॉज बॉर्न इन सैन फ्रांसिस्को वो ऑन March 26, 1874. He was an internationally acclaimed poet who won the famous Pulitzer Prize for 4 times. यानी उन्होंने 4 दफ़ा जो है वो मशहूर शायर का जो है वो इनाम जीता। और his poetry focuses on the theme of nature, और उनकी जो शायरी है वो फितरत के आईनादार है। in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his time। और इसमें उन्होंने यानी कि कुदरती जो है कायनात के मुख्तलिफ फितरत के जो है हवाले से जो है वो अपनी शायरी का इज़हार किया। और उनकी डेथ जो है वो हुई है बोस्टन में जनवरी 29, 1963। एंड इन दिस पोएम इन फर्स्ट पैराज whose woods these are, I think I know, ये किसके जंगलात हैं, मेरा ख्याल है, मुझे इल्म है। whose मीन किसके, woods मीन जंगलात, his house is in village थो, और अगरचे उसका घर गांव में है, THOUGH थो मीन अगरचे, he will not see me stopping here, और वो मुझे यहाँ रुके हुए नहीं देखेगा। स्टॉपिंग मीन रुकना या क़याम करना। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो, उसके बर्फ़ से भरे हुए जंगल को देखने के लिए। एंड फ्रंट ऑफ दिस पैराग्राफ देयर इज़ क्वेश्चन, व्हाट हिडन मीनिंग्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स कन्वे टू अस, वुड्स, हाउस, हॉर्स, हार्नेस, बेल, डाउनी फ्लेक। यानी इस नज़म में जो है ये जो अल्फाज हैं ये हमें मुखफ़ी मानी जो है वो किस चीज़ के देते हैं। तो आंसर विल बी द हिडन मीनिंग्स दीज वर्ड्स कन्वे टू अस आर इन द पोएम द डार्क वुड स्टैंड फॉर डेथ एंड द फार्म हाउस रिप्रेजेंट्स आवर वे ऑफ लाइफ, द हॉर्स सिंबलाइजेज आवर जर्नी ऑफ लाइफ, एंड द हार्नेस बेल स्टैंड्स फॉर आवर फीलिंग, द डाउनी स्नोफ्लेक्स रिप्रेजेंट द इनफ्लेक्सिबल लॉज ऑफ नेचर। और इसका मीनिंग कुछ यूँ होगा कि इस नज़म में तारीख जंगलात मौत को ज़ाहिर करते हैं, और फार्म हाउस हमारी तर्ज ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है, घोड़ा ज़िंदगी के सफ़र की अलामत है, और उसकी लगाम की घंटी हमारे जज्बात को ज़ाहिर करती है, नरम बर्फ़ के गाले फितरत को नाकाबिले लचक कवानीन की नुमाइंदगी करते हैं। डाउनी फ्लेक का मतलब होता है बर्फ़ानी गाले। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा प्यारा घोड़ा इसे बहुत अजीब समझेगा। QUEER क्यूर, क्यूर मीन अनोखा या अजीब। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पर रुकना जहाँ कोई हवेली करीब नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोज़न लेक, फ्रोज़न लेक का मतलब होता है मुंजमद झील, यानी ऐसी झील जो जमी हुई हो, यानी ठंड की वजह से। वुड्स मीन जंगल, जंगलात और मुंजमद झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, साल की तारीक तरीन शाम को। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स आ शेक, वो अपनी लगाम की घंटियों को हिलाता है। हार्नेस का मतलब है लगाम, और शेक का मतलब है झटका देना या हिलाना। टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई। मिस्टेक का मतलब है गड़बड़ या गलती। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप, और वाहिद दूसरी आवाज़ उस झोंके की है। स्वीप का मतलब है झोंका, यानी हवा का झोंका। ऑफ इजी माइंड एंड डाउनी फ्लेक, जो कि शगुफ्ता हवा और नरम बर्फ़ के गालों से पैदा हो रही है। फ्लेक का मतलब है बर्फ़ के गाले, डाउनी का मतलब है नरमो मलाई। द वुड्स आर लवली, जंगलात जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। डार्क यानी कि बहुत तारीक, अंधेरे, एंड डीप और घने। जंगलात हसीन पुरअसरार
اور گھنے ہیں. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ. لیکن مجھے وعدے نبھانے ہیں. پرومسز مین وعدے, ٹو کیپ نبھانے ہیں. اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ. اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ. اور مجھے سونے سے پہلے میلوں کا سفر طے کرنا ہے. سو اسٹوڈینٹس, kindly write these difficult words meanings on your copy and read this poem again and understand the words meaning. Okay, take care. Allah Hafiz.